अस्सलाम नाज़रीन। आई होप कि आपने मेरी माउंटेन लेक वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी और इन्जॉय की होगी। अब मैं आपको बताती हूँ एक और लेक जो हमने एक्सप्लोर की थी लास्ट ईयर। इस लेक को दिखाने से पहले ज़रा मैं आपको ये तो बताऊँ कि इस लेक तक पहुँचने का हमारा प्रोग्राम बना कैसे था। नॉर्मली हम जब भी टूर पे जाते हैं सबसे पहले स्टे हम मरी में लेते हैं। यूँ समझे कि मरी इज़ लाइक अवर हब। वहाँ बैठ के हम डिसाइड करते हैं कि हमने किस तरफ निकलना है। बट ये जो अभी 8 जनवरी को मरी में एक अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर 21 लोग की जान गई थी और फिर उसके बाद लोगों ने कहा जी मरी का बायकॉट करते हैं। इससे पहले 14 सितंबर 2020 में भी एक ऐसे ही इंसिडेंट हुआ था ग्लोरिया जीन्स पे, जो एक टूरिस्ट कपल को काफ़ी अब्यूज़ किया गया था और मारा वारा था। तब भी लोग जागे थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि हम मरी तरफ नहीं जाएंगे। हम भी उन्हीं में से थे। हमने सोचा कि नहीं जी, अब हम टूर पे जाएंगे तो मरी में नहीं स्टे किया करेंगे। तो हमने फिर अपना रूट थोड़ा चेंज करा और हमने ये डिसाइड किया था कि इस दफ़ा हम मरी स्किप करते हैं और एक्सप्रेस वेज के थ्रू पहले एबटाबाद और एबटाबाद से बालाकोट और फिर नारायण निकल जाते हैं। जब हम नथिया गली पहुँचे यानी कि गलियात, तो हमें पता चला कि यहाँ तो एक नई लेक जो है वो बनाई गई है। इट्स एन आर्टिफिशियल लेक विद द नेम ऑफ समंदर कथा लेक। हमने डिसाइड करा कि चलें जी, हम इसको ही, जब हम यहाँ से गुजर रहे हैं तो इसको ही टच कर लेते हैं। तो एबटाबाद से पहले नथिया गली में हमने अपना गूगल मैप में समंदर कथा लेक लिखा और ड्राइवर को बता दिया कि जी अब हम पहले इधर जाएंगे। बेहद बुरे और टूटे फूटे रास्तों के बाद हमारे आंखों के सामने समंदर कथा लेक थी। मैं तो खैर देख के हैरान रह गई थी कि रास्ते इतने ज़्यादा ख़राब थे कि हमारे ड्राइवर का तो अच्छा खासा मुंह बन गया था, क्योंकि वो तो बेचारा एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम उसको नारायण और एबटाबाद के सीधे साधे रोड में लेते हुए जाएंगे और गाड़ी जो है वो सीधी सीधी वहाँ पे पहुँच जाएगी। बट उसको पता नहीं था कि हमने तो एक उड़दा टी ले लिया है। हैरान तो हम ये देखे हुए थे कि वहाँ तो इतनी गाड़ियाँ मौजूद थी कि मतलब वो इस रास्तों पे भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हो गए थे, या भी ये भी हमारी तरह ऐसे ही लोग थे जिन्हें रास्तों की खबर ना थी। एनीवेज समंदर कत्ता लेक पहुँच तो गए थे, लेकिन वाकई रास्तों ने हमें बहुत मायूस किया था। मेरे समझ में नहीं आता कि जब हम किसी पॉइंट को बनाया जाता है तो फिर उनकी रूट्स के ऊपर क्यों नहीं ज़्यादा तवज्जो दी जाती। एनीवेज चलें समंदर कत्ता लेक आपको एक्सप्लोर कराते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि इट्स एन आर्टिफिशियल लेक। थोड़ा स्टीप पे अगर हम चढ़ते हुए चले जाएं तो उस लेक के ऊपर एक ब्रिज बनाया हुआ है जहाँ से बहुत अच्छा व्यू हर जगह का आता है। ये हम उधर ही चलते हुए जा रहे हैं। अब जो मैं जिस चीज़ को जूम करके आपको दिखाने वाली हूँ, ये एक्चुअली बारबेक्यू हो रहा है, जिसको हम टिक्का बोटी कहते हैं। लेकिन इतनी दूर इतना उतर के कौन इसको खाने के लिए जाएगा, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। ये है वो ब्रिज जिसके ऊपर लोग खड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा तस्वीरें बनाते हैं। बोटिंग को जिन्होंने बोटिंग नहीं करनी होती वो यहाँ से उसको देख के एंजॉय कर लेते हैं। बट हमें तो बोटिंग करनी थी क्योंकि इसकी मेन अट्रैक्शन बोटिंग ही तो है। सो हमने टिकट्स ली और बोट पे बैठ गए। लाइफ जैकेट इज़ अ मस्ट। ये आपकी अपनी ही सेफ्टी के लिए होती हैं, तो बहस नहीं किया करें, पहन लिया करें। बोटिंग में लुटिए, बहुत मज़ा आया। लेकिन बहुत शॉर्ट ट्रिप करते हैं ये, मुश्किल से 10 मिनट। आप अपनी फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और एक इंडिविजुअल बोट भी आपको देते हैं, आप उसमें भी इंजॉय कर सकते हैं। हम सॉरी, मुझे उसको भी कैप्चर करना चाहिए था लेकिन मैं वो कर नहीं सकी क्योंकि हम बोटिंग में बहुत इंजॉय कर रहे थे। मौसम बहुत बुरा था, शदीद धूप थी। मरी में तो आपको वैसे ही पता है कि अगर मतलब गलियात में सूरज निकला हुआ हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और अनलकीली आज बहुत सूरज था। बच्चों ने किनारे पे भी बहुत इंजॉय किया। उसके बाद इसकी जो दूसरी अट्रैक्शन है वो यहाँ पे एक ज़िप लाइन बनाई गई है। काफ़ी स्टीप पे जाके आप इसको रैम कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ वेट लिमिट है। 70 kg से कम जिन जो हैं बस वही इसको एंजॉय कर सकते हैं। एनीवेज तकरीबन 4 से 5 घंटे यहाँ गुजारने के बाद
हम वापस अपने एबटाबाद की रूट की तरफ गाड़ी पे चल पड़े थे जनाब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।